इलेक्शन भी हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया, लेकिन अभी तक स्टेट 15-16 महीने गुजरने के बाद भी स्टेटहुड अभी तक नहीं मिला। चौधरी मोहम्मद रामजान, you have 5 minutes. Sir, Honorable Chairman, sir, Honorable जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने हमें रिमाइंड किया डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो विजन है इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी के बारे में। ये महज एक नोबल वर्ड्स ही नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन इसी पर है। लेकिन इन बातों का जो टेस्ट है वो तब देखा जा सकता है इन आइडियाल्स का, न कि सिर्फ भाषणों में, स्पीचेस में, बल्कि मुल्क में जो लोग हैं, खासकर गरीब लोग हैं और दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, जिनसे डेमोक्रेसी काफ़ी डिस्टेंट है और जो इक्वलिटी है वो कंडीशनल है उनके लिए, उन पर जब हम देखते हैं कि इन पर उनका क्या असर होता है, तब इस स्पीच का मायने हमें नज़र आता है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से आया हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ इधर इस हाउस में रियासत जम्मू कश्मीर को। हमें यहाँ पर बहुत कहा गया कि डेमोक्रेसी रिटर्न हो गई है, नॉर्मलसी आई है और डेवलपमेंट जो है उसने तेज़ रफ्तार पकड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन भी वहाँ पर हो गए और मैसिव लेवल पर लोगों ने अपना योगदान दिया वोट के हिसाब से, वोटों में वोट के लिहाज से हाई पार्टिसिपेशन भी हो गई। लेकिन मैं इस सदन को ये कहना चाहता हूँ कि क्या मतलब है उस इलेक्शन का अगर वो पावर वोटर्स के पीछे नहीं चला। इलेक्टेड गवर्नमेंट उधर है रियासत जम्मू कश्मीर में, बट ओनली इन फॉर्म विदाउट पावर्स, और सारे पावर्स जो हैं वो एक एलजी के हाथ में थमा दिए गए हैं। जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ ओनली फॉर सिंबोलिज्म। लोगों ने वोट दिए लेकिन लोग रूल नहीं करते हैं। दे स्पीक बट दे आर नॉट हर्ड। इज दिस द विजन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके बारे में हमारी जो सदर साहब हैं, राष्ट्रपति हैं, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। रोड्स आर बिल्ट, टनल्स का उद्घाटन होता है, प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ये सब्स्टिट्यूट है डेमोक्रेसी का? ये सदन ये फैसला करे। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस तब तक कुछ भी नहीं है जब तक न लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले। क्या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन के बाद, मैसिव वोटिंग के बाद वो हक मिला है जिसके वो मुस्तहिक हैं? मैं इस हाउस से ये सवाल करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो तशक्कुस था, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में है इन अदर फॉर्म 370 A B C D E F G H तक, और अभी भी आप बोर्डो वालों से बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, उनको भी ये दे देंगे। लेकिन आपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से ये चीज़ छीन लिया। लेकिन आपने हमसे ये वादा किया था कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन के बाद इमीडिएटली आपको स्टेटहुड दे देंगे। इलेक्शन भी हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया,
लेकिन अभी तक स्टेट 15-16 महीने गुजरने के बाद भी स्टेटहुड अभी तक नहीं मिला। हम जितने भी यहाँ पर एमपीज हैं राज्यसभा के, अभी हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने हमें यकीन दिया कि ना सिर्फ ये कि हम स्टेट को भी देखेंगे, बल्कि जो बिजनेस रूल्स का मामला है बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर और हिज कैबिनेट, इसको भी हम जल्द अज जल्द हल करेंगे। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को ये याद कराना चाहता हूँ इस हाउस के ज़रिए कि जो वादा आपने दिया है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको वो पूरा करें। ना सिर्फ ये बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड। 14 महीने 15 महीने हो गए, अभी तक हम नहीं देखते हैं। सर मैं 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो जरूरी है। आपका समय समाप्त हो चुका है। 1-2 मिनट। एक तो मैं यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बारे में कहना चाहता हूँ। 3,60,000 बच्चे वहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, जिसमें करीबन 66,000 ग्रेजुएट्स ही हैं और 47,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बेकारी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पैकेज दे दे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि ये उनमें जो ये मतलब निराशा है वो दूर हो जाए। धन्यवाद। अब देखिए इसका लास्ट में कंक्लूड करूंगा। संजय राउत, समय समाप्त हो गया आपका, मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया आपको, समय समाप्त हो। संजय राउत जी। सर